PCMA डॉक्टर्स एसोसिएशन के इस YouTube चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर SK शर्मा, आप सभी का दोस्त और आप सभी का शुभचिंतक। हाँ मेरे साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एजुकेशन को लेकर ये वीडियो है। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह से कौन सी डिग्री डिप्लोमा करने के बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और कौन सी डिग्री डिप्लोमा आप लोगों को सूट करेगा और कौन सी डिग्री डिप्लोमे को CMO रजिस्ट्रेशन देगा, कौन सी डिग्री डिप्लोमे में रजिस्ट्रेशन मिलता है और कौन सी डिग्री लेकर आप FIR जैसे कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं। मेरे साथियों, अगर किसी ने भी अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब कर लें और फिर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग अपनी प्रैक्टिस सफलतापूर्वक कर सकते हो और किस तरह से आप लोग निडर होकर आप अपनी प्रैक्टिस को अंजाम दे सकते हो और अपना कार्य कर सकते हो। मेरे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में आज RMP ग्रामीण चिकित्सक जो गांव देहात के चिकित्सक हैं जिनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, वो बहुत परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनका हेल्थ डिपार्टमेंट, जो उन लोगों का स्वास्थ्य विभाग है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट उनको बैठने नहीं दे रहा है या उन लोगों पर FIR दर्ज कर रहा है। ऐसे चिकित्सकों को वो झोला छाप जैसे शब्दों से यानी क्वैक जैसे शब्दों से अपमानित करके उन लोगों को FIR दर्ज कर रहा है। मेरे साथियों, आपको मैं यहां बता दूं, एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि ऐसे चिकित्सक जिनके पास स्थानीय मेडिकल ऑफिसर्स या मेडिकल डिपार्टमेंट से रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो क्वैक की श्रेणी में रखकर उनको FIR दर्ज की जाए यानी कानूनी कार्रवाई की जाए। उसी के तहत केंद्र सरकार ने, जो केंद्र सरकार का स्वास्थ्य विभाग होता है, हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, हेल्थ मिनिस्ट्री और हेल्थ सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ भारत सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसी रूलिंग निकाली है जो हर CMO के पास, हर चीफ मिनिस्टर के पास गया है। हमारे जो CM साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उनके पास एक आदेश गया है और आदेश में यह कहा गया है कि ऐसे चिकित्सकों को FIR दर्ज कर उनको जेलों में डाला जाना चाहिए। अब मुख्यमंत्री महोदय, पूरे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्होंने उन्हें DM को दे दिया, CMO को दे दिया आदेश। ठीक है, CMO ने अपने अधीनस्थ अधिकारी को दे दिया, तो ये उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे साथियों, दूसरा पहलू आता है कि हम किस तरह से बचेंगे, किस तरह से हम एक कोई डिग्री डिप्लोमा लेकर क्लिनिक खोल सकते हैं। कोई ऐसा डिग्री डिप्लोमा जिसको सरकारी तंत्र या CMO रजिस्ट्रेशन देगा। यस मेरे साथियों, ऐसा कोई भी अब मेडिकल एक्ट भारत सरकार यानी क्लिनिकली रिप्लेसमेंट एक्ट हमारे सरकार ने लागू कर दिया है, हमारे देश में आ गया है। अब केवल और केवल जो मान्यता प्राप्त कोर्स हैं जैसे MBBS, BMS, BUMS, BHMS, बस केवल यही कोर्स आप लोगों के पास हैं तो केवल और केवल आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और CMO आपको रजिस्ट्रेशन देगा। और अन्य जो कोर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, जो डिग्री डिप्लोमा है, उनको सरकारी मान्यता नहीं है और ऐसे जो भी कोर्सेज हैं, जो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, उनको मान्यता नहीं मिलती। यस मेरे साथियों, यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट उनको मान्यता नहीं देता है और ऐसे चिकित्सकों को वो धर पकड़ कर रहा है और ऐसे चिकित्सकों को धर पकड़ करके उनको जेलों में डालने का काम कर रहा है। अब यहां बात आती है कि ये अगर डिग्री ना हो, MBBS, BMS, BUMH, BSMH, ये डिग्री BHMS, BUMS, BAMS और MBBS, यस मेरे साथियों, अगर ये डिग्री
आपके पास है तो आप अपनी प्रैक्टिस एलोपैथ में कर सकते हो। एक बैचलर कोर्स होता है डेंटिस्ट का, BDS, उसको भी CMO मान्यता देता है मेरे साथियों। 5वां ये कोर्स है। 5 कोर्स के अलावा भारत सरकार क्लिनिकली रिप्लेसमेंट एक्ट में कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो मान्यता प्राप्त हो या फिर कोई मान्यता मिल सके। एक ऐसा कोर्स मैं आपको बता रहा हूं मेरे साथियों, एक ऐसा कोर्स है जिससे आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ये जिससे आप लोग अपनी क्लिनिक भी कर सकते हो, प्राथमिक उपचार भी कर सकते हो, आप अपने 122 दवाइयाँ इंग्लिश विजिटल ड्रग्स जो होती है, जो जान बचाने की दवाई होती है, जो इमरजेंसी ड्रग्स होती है, उसको आप यूज कर सकते हो। 115 दवाइयाँ मैं बात कर रहा हूँ मेरे साथियों CMS ED। यस, भारत में एक बहुत तेजी से प्रचलित होने वाला ये मेडिकल कोर्स है मेरे साथियों। इसे अधिकतर सभी ग्रामीण क्षेत्रों के 50% चिकित्सकों ने अभी तक प्राप्त कर लिया है और वो सफलतापूर्वक अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिसको इसकी बारे में जानकारी नहीं है कि किस तरह से हम लोग CMS ED लेकर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मैंने अभी 3 दिन पहले एक वीडियो डाली है मेरे YouTube चैनल पर जाके। इस चैनल पर जाके आप सर्च कीजिए कि मैं उसमें सारी कुछ बता दिया है कि CMS ED लेकर किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो और डरने वाली कोई बात नहीं है। यस मेरे साथियों, मैं अब बात करूंगा कि किस तरह से आप CMS ED लेकर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। एक ऐसे ही कोर्स भारत में है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, रूलिंग है, दिस इज अ डिप्लोमा होल्डर नॉट ए हरेसमेंट। यस मेरे साथियों, इसमें एक रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये है कि जिसके पास ये डिग्री डिप्लोमा होगा उसको कोई सरकारी तंत्र छेड़ने का नहीं। यस मेरे साथियों, ये 5 कोर्सेज जो मैंने पहले बताया है, इन 5 कोर्सेज के अलावा एक ही भारत में CMS ED है जिसको आप करने से सफलतापूर्वक प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस मेरे साथियों, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसी में यही एक ऐसा कोर्स है जिसको सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है इसमें कि दिस इज अ डिप्लोमा होल्डर नॉट ए हरेसमेंट। जिसके पास ये डिग्री डिप्लोमा होगा उसको कोई हरेसमेंट नहीं कर सकता, चाहे वो CMO हो चाहे वो कोई भी है। मगर साथियों, किसी भी 5 कोर्सेज को छोड़कर ये छठा कोर्स है, ये छठा कोर्स है। 5 कोर्स को छोड़कर ये छठा कोर्स है जो डिग्री डिप्लोमा है CMS ED, केवल और केवल इसको लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्यों कि इसको बहुत सारी CMO ने मान्यता दे दी है। यस मेरे साथियों, मैंने पहली वीडियो में बताया था, अब भी मैं बता रहा हूं, इस तरह की CMO ने मान्यता दी है मेरे साथियों, और ये मान्यता झूठ नहीं है, ये सच्ची मान्यता है। और इनको NOC दी है प्रैक्टिस करने का, यानी कि प्राथमिक उपचार करने का। बहुत से CMO दे रहे हैं, यूपी के कई CMO ने इसको मान्यता दी है मेरे साथियों कि आप प्राथमिक उपचार कर सकते हो। मगर एक और बात बता दूं, CMO को इसको रजिस्ट्रेशन करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये उसी मेडिकल कोर्स में आता है जिसमें D फार्मा आता है, जिसमें B फार्मा आता है, जिसमें DNYS, BNYS, CCH और B फार्मा, D फार्मा और बहुत सारे, जिसमें आता है बैचलर डिग्री भी आती है, एक जो MBBS AM है, जो BAMS AM है, और BEMS है, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक। ये उसी परिवार का हिस्सा है CMS ED। और अगर CMS ED अगर ये इस परिवार का हिस्सा है तो इसका भी रजिस्ट्रेशन जैसे उनका नहीं करता तो इनका भी करने का अधिकार CMO को नहीं है। चूंकि हमारे चिकित्सक CMS ED लेकर प्राथमिक उपचार करने के साथ साथ इंग्लिश दवाइयों को लिखते हैं, इसीलिए मेरे साथियों ये कानूनी दायरे में आ जाते हैं। मगर कानूनी दायरे के दाव पेच में आप लोग अगर फंस जाते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश लगाकर आप अपनी जमानत ले सकते हो और आप अपनी जमानत लेकर आप अपने केस को समाप्त करा सकते हो। ये रूलिंग है मेरे साथियों कि आप लोग अब बात करते हैं कि हम लोग किस जगह से करें या किस इंस्टीट्यूट से करें या किस हम लोग ऐसे हॉस्पिटल से करें या किस हम ऐसे कॉलेज से करें, मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करें कि ताकि उस CMS ED को मान्यता मिल जाए या उस CMS ED जो है
आप लोगों की मान्यता प्राप्त हो। मैं बता देता हूं साथियों, भारत में बहुत से छोटे मोटे या बड़े से बड़े संस्थान सीएमएस ईडी को करा रहे हैं, मगर साथियों जानने वाली ये बात है कि वो कहां से करा रहे हैं। क्या उनके पास अपनी खुद की बिल्डिंग है? क्या उनके पास फैकल्टी है जो करा रहे हैं संस्थान? चाहे वो छोटा संस्थान है, चाहे वो बड़ा संस्थान है। छोटे छोटे कुकर मुत्ते की तरह से जो छोटे छोटे ऑफिस खुले हुए हैं, जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, एक कमरे में, दो कमरे में, और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर 15,000 रुपये में, 10,000 रुपये में CMSED ले लीजिए, और हमारा हॉस्पिटल वहाँ है, हमारा कॉलेज वहाँ है, ऑफिस यहाँ है। साथियों इन चीज़ों से, इन फ्रॉड आदमियों से, इन ऐसे संस्थानों से आप बचे रहिए। मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, पहले आप कॉलेज देखिए, क्या कॉलेज उस इंस्टीट्यूट का है जिसे मान्यता मिली है? कॉलेज को ही मान्यता मिली है, कॉलेज को ही मिलती है, 2 कमरे के इंस्टीट्यूट में कभी नहीं मिलती। यस मेरे साथियों, उन्हें मिल तो जाती है, मगर कहाँ मेडिकल लैब्स हैं उनके, कहाँ फैकल्टी है उनकी, क्या मेडिकल क्लासेस हैं उनके, क्या मॉड्यूलर क्लासेस हैं? बताइए ना, कुछ भी नहीं होता। मगर यह है कि चिकित्सक वहाँ जाना नहीं चाहता, घर बैठकर उसको डिग्री चाहिए, तो ये आपकी गलत बात है। आप पहले कॉलेज देखिए, कॉलेज में जाकर फैकल्टी देखिए, कॉलेज में मेडिकल लैब्स देखिए, वहाँ के जो है ना प्रिंसिपल साहब से बात कीजिए, वहाँ के डायरेक्टर साहब से बात कीजिए, वहाँ की बिल्डिंग देखिए, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए, वहाँ पर देखिए क्लासेस लग रही है या नहीं लग रही है, वहाँ पर क्या बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्या उस कॉलेज को यूजीसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है, क्या उस कॉलेज को, उस कोर्स को करने के लिए मान्यता प्राप्त है उस कॉलेज पर नहीं है। पूरी जानकारी लेकर ही इस CMSED को करिए। भारत में बहुत सारे ऐसे हैं जो रेगुलर करवा रहे हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। अब भारत में ऐसे बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है, जैसे वेंकटेश्वर है, उसमें आप ये देखिए कि मेडिकल बहुत सारे एटमॉस्फेयर भी ठीक है। वो जो यूनिवर्सिटी है जो करा रही है CMSED, वहाँ से आप कर सकते हो। मगर छोटे और फ्रॉड वाले संस्थानों से बचिए, और जो आप लोग जब तक आप कॉलेज ना देखें, पूरी जानकारी ना लें, इसलिए आप वो डिग्री प्राप्त ना करें। बहुत सारे चिकित्सक, बहुत सारे RMP चिकित्सक जिनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, वो कहते हैं कि जी हमें तो घर बैठे मिल गई। भाई साहब, उसकी कोई कीमत नहीं होती। अदालत में वो नहीं चलेगा अगर आप पे केस हो गया, CMO नहीं मानेगा अगर आप पे केस हो गया। और मैं साथियों एक फंडा बता देता हूँ, एक खेल ये हो रहा है, आपको जो डिग्री प्राप्त हुई है वो वेबसाइट अपनी बनाते हैं, वो वेबसाइट अपनी बनाते हैं इंस्टीट्यूट वाले, और वेबसाइट में दिखा के आपको ऑनलाइन करा के और आपको प्रोवाइड करा देते हैं। क्या आप लोग खुश हो जाते हो कि हमारी तो ऑनलाइन है? भाई साहब 2,000 रुपये में वेबसाइट बन जाती है ऐसी, और आपको उस वेबसाइट पर, अपनी वेबसाइट पे आप YouTube पे बना लो अपनी, देखो वेबसाइट बन जाएगी और वहाँ पर उसको दर्शा दिया जाता है। मेरे साथियों ऐसे फ्रॉडबाजी से आप लोग बचिए। अगर CMSED करना है या CMSED की पूरी जानकारी चाहिए तो मैं आप लोगों को ये नंबर मैं आपको अपना दे रहा हूँ। आप लोग इस पर जाकर भारत में बहुत सारे कॉलेजों के बारे में, बहुत सारे संस्थानों के बारे में इस नंबर पे जाकर पूरी जानकारी प्राप्त करें। और इस नंबर पे जाकर भी आप लोग पूरी एहतियात बरतें और इस नंबर से संपर्क करें। ये कोई सा भी कॉलेज अगर बताता है या कहीं से भी ये CMSED कराते हैं ये कंसल्टेंसी वाले, तो आप लोग तुरंत जो है ना इनसे संपर्क कीजिए। कॉलेज में आइए, फिर भी आप फैकल्टी से मिलिए, और कॉलेज अच्छे संस्थान से आप मेडिकल डिग्री डिप्लोमा कीजिए आप लोग, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप ऐसे फ्रॉडबाजी से बचें और वक्त आने पर आपकी ये डिग्री आपको बचा ले और आपको ये डिग्री अदालत में अगर लगानी पड़े तो ये चल जाए। अदालत में भी ऐसी डिग्री को प्राप्त करना आपकी जिम्मेदारी है। आप जागरूक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे मेरे साथियों। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि अगर CMSED करनी है तो ये मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इससे CMSED कीजिए। फुल्ली
हम लोगों की रहेगी, मेरी रहेगी। आप पर अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मैं आपका साथ दूंगा, आप लोग निश्चित हो जाइए। मेरी यूनियन आप लोगों का साथ देगी। अगर भारत में कोई भी सीएमएस ईडी वाला चिकित्सक है जिसने सीएमएस ईडी कर लिया है, उसको भी मैं आगाह कर रहा हूं, वो लोग जिनके पास सीएमएस ईडी है वो इस संस्था से भी जुड़ जाए। ये मैं एक संस्था बता रहा हूं, इस संस्था से आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। इस संस्था से अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा तो आपकी मांगों के साथ ये संस्था रहेगी, आपके सीएमएस ईडी के साथ ये संस्था रहेगी और आपके साथ आपके भविष्य में आप लोगों का साथ देगी। मेरे साथियों, ये होता सीएमएस ईडी वालों का कमाल। और साथियों, यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं मैंने आपको बताया कि बहुत सारी संस्थाएं फ्रॉडबाजी कर रही है। मैं उनको भी आगाह कर रहा हूं। पिछले दिनों ईडी ने, इनकम टैक्स वालों ने और एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने बहुत सारे ऐसे संस्थान को सील किया है। मेरे साथियों, मेरी एक शिकायत पर आप लोग निश्चित हो जाइए। अगर आप लोग शिकायत करते हैं, आप लोगों के साथ फ्रॉडबाजी हुई है, तो मुझे इन नंबरों पर शिकायत कर सकते हो। मैं उनकी शिकायत करूंगा और उन पर कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। मेरे साथियों, आप लोग निश्चित हो जाइए। आपसे कोई भी कानूनी कार्रवाई, अगर कोई भी आप पर कानूनी कार्रवाई होती है तो आपका सीएमएस ईडी आपको बचा सकता है, ये निश्चित रहिए। बहुत सारी वीडियो में अलग अलग बातें होती हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है। सीएमएस ईडी वाले जेल जाएंगे, फलाना जाएंगे, ढिगड़ा जाएंगे, ये और वो सब छोड़ दीजिए। मेरे साथियों, सीएमएस ईडी आप रखिए और कानून। और सुनिए मेरे साथियों, जिनके पास कुछ भी नहीं है, सीएमएस ईडी एक माध्यम है कि आप लेके तो खड़े हो सकते हो, तो आपको जेल जाने से बचा सकता है ये सीएमएस ईडी। और जिनके पास कुछ नहीं है, अगर वो फंस गया तो उनको जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मेरे साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे संस्थान से सीएमएस ईडी कीजिए। और सीएमएस ईडी करने के लिए मैंने एक नंबर दिया है, फिर मैं नंबर दे रहा हूं। सीएमएस ईडी भारत में अगर कहीं भी ओरिजिनल मिलेगा तो ओरिजिनल और सही सीएमएस ईडी आप यहां से लीजिए, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और सीएमएस ईडी लेने के बाद आप हमारी संस्था से जुड़िए। प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन हर वो चिकित्सक के साथ है जिसने सीएमएस ईडी कर लिया है और जो करने वाला है। आप करने के बाद, आप सीएमएस ईडी करने के बाद हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, हम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे। इस तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे ताकि आप लोगों को मजबूती मिलेगी और आप अपने सीएमओ को इसे दिखा सकते हो। यूजीसी से अप्रूव्ड होगा। मेरे साथियों, बहुत सारी सरकारी संस्थाओं से अप्रूव्ड होगा ये सर्टिफिकेट। आपको मदद मिलेगी, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने दी जाएगी मेरे साथियों। इसीलिए मेरे साथियों, आप लोगों को सीएमएस ईडी करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन पीसीएमए डॉक्टर्स एसोसिएशन में कराना चाहिए ताकि आप लोगों को सुरक्षा मिले, मजबूती मिले और आपकी इज्जत बनी रहे और बची रहे मेरे साथियों, ताकि आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको इजाज़त लेता हूं। अगर मेरी इस वीडियो को अच्छा लगा हो आप लोगों को, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने साथियों तक भेजिए, हर ग्रुप में भेजिए, ताकि हमारे चिकित्सक जिन्होंने सीएमएस ईडी की है, जो करने वाले हैं, वो जागरूक रहें, किसी के बहकावे में ना आए और फ्रॉडबाजी से बचें। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत। और मेरी इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें मेरे साथियों, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक भी जा सके जिनके पास सीएमएस ईडी नहीं है, जो क्लिनिक खोलना चाहते हैं और अच्छे संस्थान से और असली वाली डिग्री डिप्लोमा चाहते हैं। तो इस वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाइए। जय हिंद मेरे साथियों, जय चिकित्सक।